नमस्कार दोस्तों, आज के इस अंक में मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ रैथल, जो एक पर्यटन स्थल है उत्तरकाशी जनपद में स्थित। जहाँ तक इस सुंदर पर्यटन स्थल की बात करें, यह बहुत सुंदर और आकर्षक है और हमारा सफ़र यहीं से प्रारंभ होता है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी से 45 किलोमीटर की दूरी पर स्थित रैथल एक सुंदर पर्यटन स्थल है, जो यहाँ समुदाय के साथ आगंतुकों को आश्चर्यचकित कर देता है। यहाँ की खूबसूरती इस वातावरण में चार चांद लगा देती है। यहाँ स्थानीय लोग खेती, पारंपरिक होमस्टे, शहद बनाने, स्थानीय उत्पाद बनाने, बकरी पालन आदि कार्यों से आत्मनिर्भर हैं। गांव के घर पारंपरिक गढ़वाली वास्तुकला की तर्ज पर बने हैं। स्थानीय लोग सोमेश्वर मंदिर की पूजा करते हैं, जहां के देवता शिव और शनि हैं। इस गांव से श्रीकंठ पर्वत शिखर, सामने स्थित विशाल हिमालय का एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। यहाँ बने हुए सुंदर और आकर्षक होमस्टे हर एक पर्यटक को अपनी ओर आकर्षित करता है। रैथल गांव में पंचपुरा भवन शैलियों से निर्मित एक भवन सैलानियों के लिए आकर्षण का केंद्र है। यह 5 मंजिला भवन 5 शताब्दी पुराना भवन है, जो कि घमेरू राणा, कदाचित जिनका नाम गंभीर राणा रहा होगा, वीरभद्र अर्थात वीर योद्धा रहे हैं। यह उनके वंशजों का ही भवन है, जो अपनी विशिष्ट परंपरागत भवन निर्माण शैली के कारण आकर्षक का केंद्र रहा है। यह भवन 5 मंजिला भवन है और इस शैली से निर्मित है कि आज तक विभिन्न समयों में आए हुए भूकंप के 3 बार आने पर भी इस भवन को किसी भी प्रकार से कोई नुकसान और क्षति नहीं हुई। इसी तरह से हम इस भवन का अवलोकन करने के लिए भवन की हर एक मंजिल का अवलोकन करते हैं, जो कि यहाँ की प्राचीन और पारंपरिक शैली को दर्शाता है। यह इनका अंदर का भवन है, जिस कमरे में रहकर यहाँ के जो प्राचीन लोग रहे होंगे अपना जीवन बसर करते हैं। यहाँ की ऊपर की मंजिल, जहाँ से पूरा परिदृश्य बहुत सुंदर और आकर्षक के रूप में लगता है, मन को मनमोहक कर देता है। यहाँ पर गंभीर राणा जी द्वारा बनाया हुआ यह भवन अपने एक सुंदर वास्तुकला के लिए जाना जाता है और 5 मंजिला यह भवन सुंदर वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। अभी हम 4थी मंजिल पर हैं और यहाँ का जब हम अवलोकन करते हैं तो सामने का जो दृश्य है वह बहुत खूबसूरत और आकर्षक लगता है। और ये जो दिखाई दे रहा है, ये इसका अंतिम और 5वीं मंजिल है, जहाँ
चारों ओर एक बरामदा बना हुआ है जिससे कि चारों तरफ का नज़ारा देखा जा सकता है। और इस मंजिल से जो सामने का नज़ारा है वह बहुत ही सुंदर और आकर्षक लगता है। यह भवन के पिछले बरामदे का हिस्सा है जिससे गांव का परिदृश्य दिखता है। और कमरे के अंदर यहाँ की पारंपरिक स्थितियाँ और उनका परिदृश्य देखने को मिलता है। हवा के आदान प्रदान के लिए प्राचीन रूप से यहाँ पर जो वेंटिलेशन बनाए गए हैं वो भी यहाँ पे देखने को मिलता है। और इसी जगह बर्तन धुलने की भी उचित व्यवस्था बनाई गई है। चारों तरफ बरामदा ही बरामदा जिससे चारों तरफ का परिदृश्य देखा जा सकता है। लगता है उस समय यहाँ पर बिजली की भी इस भवन में उचित व्यवस्था थी और बिजली न होने की स्थिति पर यहाँ पे प्राचीन काल में लैंप रखने की भी उचित व्यवस्था रही होगी। छोटी छोटी अलमारियाँ जो यहाँ के पुराने और प्राचीन ढंग को समझने के लिए काफ़ी है। और इसी तरह से यहाँ पे एक कास्ट कला से निर्मित भवन के सामने बैठने के लिए एक उचित स्थान भी बनाया गया है, जिस स्थान से संपूर्ण गांव और इलाके का परिदृश्य देखा जा सकता है। और इस भवन से नीचे उतरने के लिए और ऊपर चढ़ने के लिए पारंपरिक जो सीढ़ियां हैं वो लकड़ी से बनाई गई हैं। और प्राचीन कालीन जो वेंटिलेशन के लिए जो बनाए गए खिड़कियां हैं जिससे कि भरपूर मात्रा में हवा का आदान प्रदान भी बना हुआ रहता है। इस भवन में पत्थरों और लकड़ियों का ही अधिकतम प्रयोग किया गया है जो कि मिट्टी से जोड़ा गया है। इसी के पास में ही अन्न भंडारण के लिए भी एक वकार भी बनाया गया है। आगे बढ़ते ही यहाँ का जो पारंपरिक जो उत्पाद है वो भी देखने को मिला जो कि यहाँ पे बड़े अनोखे ढंग से बनाया जा रहा था। इसी में हमने वार्तालाप करी तो पाया गया कि यह ये तो हमारे घर की चीज है बेटा ना। जी जी। अच्छा, किस चीज़ से बनाते हैं आप आंटी जी? ये बड़ी सोयाबीन जी। दाल थोड़ा मैंने चना भी डाला। अच्छा। सब काली दाल भी सब मिक्स करके तब तो ये भुजिया। अच्छा, भुजिया। जी ठीक है, चलो बहुत बहुत धन्यवाद आंटी जी आपका। ठीक बेटा, वही बनता है बड़े काम तो मर गया। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, ठीक है, बढ़िया, कोई नहीं, आएंगे कभी दोबारा। यह प्राचीन उत्पाद लोकल बड़ी जो कि विभिन्न प्रकार के दालों से निर्मित और यहाँ के सब्जियों से निर्मित बनाया जाता है। यहीं पर पूर्व प्रमुख क्षेत्र पंचायत स्वर्गीय श्री चंदन सिंह राणा जी का भी एक स्मृति रूप में एक चित्रांकन किया गया है। यहाँ के रास्ते बहुत सुंदर ढंग से सुसज्जित और आकर्षक हैं। इन रास्तों को टाइलों से निर्मित बनाया गया है और गांव बड़ा सुंदर और आकर्षक है। चारों तरफ का नज़ारा मानो प्रकृति ने इसे अपने सुंदर ढंग से सजाया और संवारा होगा।
गांव के घर पारंपरिक गढ़वाली वास्तुकला की तर्ज पर बने हैं। स्थानीय लोग सोमेश्वर मंदिर की पूजा करते हैं, जहां के देवता शिव और शनि हैं। इस गांव से श्रीकंठ पर्वत शिखर सामने स्थित विशाल हिमालय का एक मनमोहक दृश्य प्रस्तुत करता है। ग्रैथल समुद्र तल से 7,700 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। मुख्य रूप से दयारा बुग्याल के लोकप्रिय ट्रैक के लिए बेस कैंप के रूप में जाना जाता है। तो आज का यह सुंदर सफ़र हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलेंगे इससे भी खूबसूरत नज़ारों के लिए। तब तक आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार।